Good morning student, welcome to online class. Now I am going to take your computer class. स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सीपीयू के बारे में। अबाउट सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, इसकी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। सीपीयू हमारा सीपीयू कैबिनेट के अंदर होता है। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ मेमोरी इन कंप्यूटर। आपको पता है कंप्यूटर में मेमोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए हम जानते हैं मेमोरी क्या है, कितने टाइप की मेमोरी होती है, मेमोरी को हम किस तरह से समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेमोरी इन कंप्यूटर। आपका मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो जिसका यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और हमारी ये मेन मेमोरी जो होती है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जो भी डेटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में। और इसमें सबसे स्मॉल जो यूनिट होता है वो हमारा बिट होता है। बिट इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर आपका लेंथ में स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसे ग्राम, मिलीग्राम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट आपका वेट में होता है, उसी तरह मेमोरी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बिट्स होती हैं। और ये बिट्स में हमारा जो 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट कहलाता है। और आपको पता है 1 बाइट में जो कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट ABCD जो भी आप टाइप करते हैं वो 1 बाइट का स्पेस स्टोर करता है। और इस तरह से है 1024 बाइट्स जो होता है 1 किलो बाइट्स के बराबर होता है। उसके बाद 1024 KB जो होता है 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। हम लोग यहाँ तक तो यूज़ करते हैं। उसके आगे भी दिया है 1024 TB जो होता है 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 पेटाबाइट PB जो है वह 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। और 1024 एक्साबाइट जो होता है 1 जीटाबाइट के बराबर होता है। लेकिन आप जहाँ तक आपने देखा है हम लोग यहाँ तक जानते हैं MB GB TB, क्योंकि अक्सर GB और MB में हम वीडियो, ऑडियो और डेटा को यूज़ करते ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैम। रैम हमारा, आपको एक चीज़ और याद करना है, ग्रुप 4 बिट का जो ग्रुप होता है उसको निबल कहते हैं। 4 बिट के ग्रुप से क्या बोलते हैं? इसको निबल कहते हैं। ये क्या कहलाता है? हाफ बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाफ बाइट, या हाफ बाइट बोलो या टेट्रेड भी कह सकते हैं। बस एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, इसको आप याद करने के लिए इसको याद रखिएगा। ठीक है। नाउ रैम फेमस वर्ड है, हम जानते हैं। हमारे मोबाइल में भी रैम होता है, कंप्यूटर में भी रैम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हमारा मेजर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी कंप्यूटर का होता है। सीपीयू जो होता है हमारा वो इसी रैम से ही डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में काम करते रहते हैं वो सीपीयू उस रैम से डेटा को रीड और राइट करता रहता है। ओके, और जैसे कि एक टेक इन्फो में आप थोड़ा सा याद कर लो, जो ऑन और ऑफ का मतलब मैंने बताया था। ऑन स्टेट क्या प्रेजेंट करता है? डिजिट 1 को, और ऑफ जो प्रेजेंट करता है वो 0 को। ठीक है। नाउ रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ये रहता है इसमें डेटा। जैसे आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं ये इरेज हो जाता है, इसलिए इस रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारे सीपीयू के अंदर एक चिप के फॉर्म में रहता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ओके, नाउ आपको ये याद करना है रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा
दूसरा आता है मेन मेमोरी में हमारा रोम आता है। रोम हमारा मदरबोर्ड में, सीपीयू के मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है। ये इसको निकाला नहीं जा सकता, इसको रीड इन मेमोरी कहते हैं। सीपीयू सिर्फ यहाँ से डेटा को रीड करता है, सिर्फ और सिर्फ रीड करता है, नॉट राइट। सीपीयू इस डेटा को कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए करता है। क्योंकि रोम का काम क्या है? रोम का काम ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम उसमें स्टोर की गई है वो सीपीयू को बता सके कि क्या करना है, कंप्यूटर में ऑन ऑफ करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं और भी क्या क्या हार्डवेयर डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं। आल्सो इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर क्या काम करना है स्विच ऑन होने के बाद, तो इसलिए ये रोम का काम हो गया। और रोम में जो कुछ भी लिखा रहता है वो फिक्स रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, स्विच ऑफ होने के बाद भी डिलीट नहीं होता। इसीलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसके कंटेंट परमानेंट होते हैं। ओके। और रोम का जो मेन फंक्शन जो है, रोम का जो हमारा मेन फंक्शन की बात करते हैं, तो मेन फंक्शन जो रोम का है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? विंडोज़ 7, विंडोज़ जो भी विंडोज़ हैं उस विंडोज़ को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। क्यों करता है? जिससे कि हार्डवेयर को मैनेज किया जा सके, चाहे वो इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस हो। इसलिए रोम में भी कई कैटेगरीज से बताई गई हैं, जिसमें आपका प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी होता है। और इस टाइप की मेमोरी में आप क्या करते हैं कि जो भी मेमोरी में कंटेंट होता है उसको हम लिख भी सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। इसलिए इसको प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी होते हैं। दूसरा हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM बोलते हैं। और इसमें ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फ्रॉम विच डेटा कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट कैन बी रीराइटन लेटर। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इस EPROM में आप डेटा को इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज करते हैं वो लोग? जो अल्ट्रा लाइट डिवाइस से इसमें लिखे गए डेटा को इरेज करते हैं, फिर दोबारा उसका इस्तेमाल फिर से लिखने के लिए करते हैं। इसलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग नहीं करते हैं, ये एक्सपर्ट और जो इंजीनियर होते हैं वो लोग काम करते हैं, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको EPROM कहते हैं। ये हमारा सब रोम के कैटेगरी में आता है। ये क्या करता है? ये रीड ओनली मेमोरी, एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फ्रॉम विच डेटा कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली। वर्ड जैसा वर्ड दिया है वैसे उसका काम भी है। एंड कैन बी रिटन, ये भी क्या है? इसको भी हम इलेक्ट्रिकली मतलब बिजली के थ्रू इसको डिलीट कर सकते हैं और फिर दोबारा उसको बाद में लिख सकते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों ही मेन मेमोरी हैं। फुल फॉर्म बता सकते हैं दोनों का, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये आप बता सकते हैं। ये भी आप बता सकते हैं स्विच ऑफ होने पर रैम में डेटा डिलीट हो जाता है, बट इसमें नहीं होता है। CPU इसमें रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, बट रोम में CPU सिर्फ रीड करता है। ये आपका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, देयर इज़ अ प्लेस इन द रैम। यह रैम एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर रिमेन्स रिजर्व्ड, मतलब रैम में एक ऐसी स्पेस जो रिजर्व्ड हो गया है CPU के लिए, जिसको कैशे मेमोरी कहते हैं। ये हाई स्पीड मेमोरी में आता है। CPU और मेन मेमोरी के बीच में हाई स्पीड मेमोरी के लिए आता है। ये CPU हो गया, ये मेन मेमोरी हो गया, जो आप इसको कह सकते हैं रैम कह सकते हैं। और इसके बीच में एक कैशे मेमोरी होती है, लोकेशन ऑफ ए कैशे मेमोरी, जो हाई स्पीड मेमोरी का काम करता है। इसी कैशे मेमोरी से तो CPU की स्पीड
डिफाइन होती है। अगर सीपीयू की स्पीड जानना है तो उसकी कैसे मेमोरी देख सकते हैं। जैसे आजकल हमारे सीपीयू में 6 MB 8 MB जैसे जैसे मतलब मार्केट में जिसकी प्राइस है उस हिसाब से उसकी कैसे मेमोरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद ये इट रिमेन्स एट ए प्लेस फ्रॉम वेयर द कंटेंट कैन बी पिक्ड बाय द सीपीयू वेरी क्विकली। ये मतलब ये बता रहा है कि ये क्या है, इसका जो प्लेस है वो रिमेन्स फिक्स रहता है जहाँ से कंटेंट सीपीयू क्या करता है, पिकअप करता है बहुत ही फास्ट तरीके से। कैसे मेमोरी यूज़ फॉर द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्पीड एंड सीपीयू। जैसे कि मैंने पहले बताया, कैसे मेमोरी ही डिफाइन करता है कि सीपीयू की कितनी स्पीड होगी। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी मेमोरी होगी उसकी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, उस हिसाब से उसका कंप्यूटर भी क्या होगा, फास्ट होगा। ओके, इसलिए सीपीयू एज ए फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन और स्टोर इन इट। अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये मेन मेमोरी तो नहीं है लेकिन इसका भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि हम जो कुछ भी कंप्यूटर में काम करेंगे उसको हमको 5 साल 10 साल के बाद यूज़ करना है, तो सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क आता है, CD आता है, पेन ड्राइव आता है। हार्ड डिस्क मेन होता है, ये हमारे सीपीयू के अंदर रहता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर रहता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी मेमोरी जिनमें डेटा प्रोग्राम आर स्टोर परमानेंटली। वर्ड पे ध्यान देना है, ये परमानेंटली होता है, जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे डिलीट नहीं होगा। इसमें आपके दिस टाइप ऑफ मेमोरी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, इस तरह की मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ये सीपीयू के अंदर भी होता है, बाहर भी इसको अब लगा सकते हैं। सीपीयू जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इस सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, ठीक है। परमानेंटली स्टोर करने के लिए ये डिवाइसेस बनाई गई हैं और इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जिसमें CD DVD USB फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। लेकिन सबसे मेन जो होता है हमारे हार्ड डिस्क ये होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारा मेन होता है, ये डिवाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होता है। अगर ये डिवाइस नहीं होगी तो भी हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसकी साइज़ जो होती है वो 3 TB तक होती हैं। वैसे मार्केट में आपको 500 GB के मिल जाते हैं, 250 GB के मिल जाते हैं और 1000 GB के मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर मेमोरी के टॉपिक में मेन मेमोरी जिसमें रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क CD DVD पेन ड्राइव ये सब कुछ आते हैं, ठीक है।